नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेडी में। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक और बेहतरीन और टेक्निकल वीडियो। दोस्तों पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था कि इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले कौन कौन से टेम्परेचर हैं। उसमें मैंने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है मिस कर दिया था और कुछ लोगों का कमेंट भी आया और कुछ लोगों का मैसेज आया, पर्सनल मैसेज आया कि सर आपने उसमें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है मिस कर दिया है, उसके बारे में बताएं। और ख़ास इस बात पे प्रश्न उठा कि आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर और प्रोसेसिंग टेम्परेचर में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों आज हम आसान भाषा में इसको समझाएंगे जिससे आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। अब ग्लास ट्रांजिशन समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन जो वर्ड होता है यह किससे बना होता है? ट्रांजिट से। ट्रांजिट का एक वर्ड है जिसकी आपका ट्रांजिशन बना हुआ है और इसका मतलब क्या है? जर्नी, यात्रा, एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जर्नी जो होता है एक जगह से दूसरी जगह होती है, ठीक उसी प्रकार आपका जो मूवमेंट होता है वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक या एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक, वो ट्रांजिशन कहलाता है। दोस्तों एक बार फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजिशन क्या कहलाता है। एक जर्नी होता है, ट्रांजिशन का मतलब, ट्रांजिट का मतलब होता है जर्नी, यात्रा हो कह सकते हैं, या आप ट्रांजिशन क्या होता है? मूवमेंट और चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन या वन स्टेज टू अनदर स्टेज कॉल्ड ट्रांजिशन। इसका मतलब ये होता है। अब इसको हम केमिस्ट्री में लेके आ जाते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में लेके आ जाते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है यह वह टेम्परेचर होता है जहाँ पे आपके प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल हैं, जो अणु होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ मॉलिक्यूल देख रहे हैं, वो क्या करते हैं, आपके स्टार्टेड टू चेंज देयर पोजीशन, यानी कि अपना पोजीशन चेंज करना चालू कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये सॉलिड अवस्था में है और इसको हम नीचे से हीट देते हैं और जब यह ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे आएगा तो उससे पहले ही आपका ये जो ब्राउनियन गति की वजह से, ब्राउनियन गति आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों 8वीं या 10वीं में या 9वीं में जरूर पढ़ा होगा। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को, पदार्थ को या प्लास्टिक को जब गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पॉलीमर प्लास्टिक में मर्स हो गया, तो इसी जो मर्स हैं, यानी कि ये पॉलीमर के मर्स जो हैं, ये आप देख पा रहे हैं इधर उधर भागना चालू कर देते हैं क्योंकि इनके बीच में जो लिंक होता है वो टूटना चालू हो जाता है। तो वो ट्रांजिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि ट्रांजिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर में क्या हो गया? क्लियर हुआ दोस्तों? ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑन विच मॉलिक्यूल ऑफ एनी प्लास्टिक स्टार्टेड टू चेंज देयर पोजीशन। यानी कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है किसी प्लास्टिक का जहां पर आपके प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स जो होता है स्टार्ट कर देते हैं मूवमेंट करना। दोस्तों वह अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूवमेंट करना चालू कर देते हैं और ये क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ चेंज होता है, यानी कि पहला स्टेज होता है स्टेट चेंज का। यानी कि जो स्टेट चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो उसमें स्टेट चेंज होता है, आपका सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है तो उसका स्टेट का चेंजेस का पहला स्टेज होता है। अब आइए ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को और अच्छी तरीके से समझते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का एक और परिभाषा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। द टेम्परेचर एट विच, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर पॉलीमर अंडरगो यानी पॉलीमर जाता है कहाँ पे? ट्रांजिशन, यानी कि यात्रा करता है कहाँ से? ग्लासी यानी कि ग्लास जैसे क्रैक कर जाए ग्लास जैसा, टू रबरी स्टेट, यानी कि यहाँ भी स्टेट बदलने की बात हो रही है। अब इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेफनेस या मॉड्यूलस दिया है। स्टिफनेस का मतलब होता है कठोरता। यहाँ पे कठोरता यानी कि कितना कठोर है प्लास्टिक, यहाँ पे कठोरता और तापमान में हमने रिलेशन दिखाया हुआ है। तो जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे, जैसे कि ग्लासी स्टेज है। ग्लासी स्टेज है मतलब कि आपका कांच की जैसा है, मानी कांच की जैसा मान लीजिए, एक टर्म दिया गया है कि कांच की जैसा ब्रिटल होगा, हार्ड होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यहाँ से चालू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है?
अभी जैसे हमने पीछे बताया कि इसके जो अणु होते हैं वो ट्रांजिट करना चालू कर देते हैं, जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है ट्रांजिशन फ्रॉम ग्लासी टू रबरी स्टेट, ग्लासी टू रबरी स्टेट। यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टीजी पे, ये जो टीजी है आपका यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ग्लासी टू, यहाँ पे ग्लासी टू रबरी स्टेज में चला जाता है। तो ये जो टेम्परेचर होता है जहाँ पर यह प्रकृति आती है आपके प्लास्टिक में, इसी टेम्परेचर को प्लास्टिक का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। दोस्तों कई बार आप जब प्लास्टिक के बर्तन लेके आते होंगे या प्लास्टिक के पार्ट जो किचन वेयर्स होते हैं, जैसे कि आपका मसाला रखने वाला या कुछ अच्छी कंपनी के लेकर आएंगे, तो उसके बैक साइड में या कहीं पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि हीट से अवॉइड करें, यानी कि हीट से दूर रखें, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका उसका टीजी मिल जाएगा उसको। गैस, मान लीजिए गैस जला रहे हैं और वहीं पे आपने चाय पत्ती का डब्बा रख दिया तो उसका टीजी मिल जाएगा और वो सिकुड़ना चालू हो जाएगा। क्यों सिकुड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसके जो गर्म होने से उसके अणु जो है ब्राउनिंग गति करने लगेंगे, और ब्राउनिंग गति करने लगेंगे तो वो रबरी स्टेज में यानी कि गुलगुला हो जाएगा, यानी कि जब उसको आप खींच सकते हैं। तो यहाँ पे आता है रबरी स्टेज, और इसके ऊपर और हीट करते हैं और गर्म करते हैं तो रबरी फ्लो स्टेज आ जाता है। रबरी फ्लो स्टेज यानी कि इसको पुश करके आप लेके जा सकते हैं। यहाँ से आपकी मोल्डिंग चालू हो जाती है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे मोल्डिंग नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे मोल्डिंग होती है। यहाँ पे होती है कंप्रेशन मोल्डिंग। जैसे रबरी फ्लो में हम टोटल लिक्विड फ्लो में ले रखते हैं, कई बार कंप्रेशन मोल्डिंग में आपका रबरी फ्लो में मान लीजिए एक सीट लिया, उसको हीट दिया, गर्म किया, जब रबरी फ्लो आता है आपका तब उसको कंप्रेस करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। और आपका रबरी फ्लो के ऊपर और जाता है तो विस्कस फ्लो हो जाता है। विस्कस फ्लो का मतलब इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है और यहाँ कहीं पे आपका मेल्टिंग पॉइंट आता है, यानी कि टोटल पिघल जाता है मटेरियल यहाँ पे और टेम्परेचर बढ़ाने पे, जिसको हम इंजेक्शन मोल्डेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका स्टिफनेस यानी कठोरता और टेम्परेचर में रिलेशन। दोस्तों आशा करता हूँ आपने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यहाँ पे समझ पाए होंगे। दोस्तों इफेक्ट क्या होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का, आइए समझ लेते हैं। दोस्तों बिलो टीजी यानी कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे जब मटेरियल होता है तो क्या होता है, पॉलीमर जो होता है हार्ड होता है, और पॉलीमर जो होता है ब्रिटल लाइक ग्लास, यानी कि ग्लास के जैसा ब्रिटल होता है, यानी कि क्रैक कर जाएगा, मुड़ेगा नहीं, तनेगा नहीं, खींचेगा नहीं। जबकि अभी हमने पीछे बात की जब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पर पहुंचता है तो क्या होता है, रबरी स्टेज होता है। रबर क्या होता है दोस्तों, खींच सकते हैं, जैसे कि बैलून हो गया, या पुराने ज़माने का अगर आप 90s के पैदा होंगे तो आपको पता होगा कि ट्यूब क्या होता है, साइकिल का जो ट्यूब होता था वो रबर होता था, वो खींच सकते हैं। गुलेल जो खींचा होगा तो उस स्टेज में आ सकता है, उसको खींच सकते हैं, रबरी स्टेज। और आपका जब अबाउट जाता है तो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने बात किया, सॉफ्ट हो जाएगा फ्लेक्सिबल। जैसे गुब्बारा है, आप हवा भर के फुला लेते हैं, यानी कि रबर स्टेज में तो रबर रहता है, मुलायम रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, किधर भी मोड़ लीजिए, मरोड़ लीजिए। और आपका जब टेम्परेचर के ऊपर जाता है तो आपका जाहिर सी बात है फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो अणु होते हैं, उसके जो मर्स होते हैं, वो अपना पोजीशन चेंज करना चालू कर देते हैं, जिससे उनके बीच लगने वाला क्रॉस लिंकिंग फोर्स जो होता है कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है। ये तो इफेक्ट रहा आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का किसी भी पॉलीमर के ऊपर। दोस्तों अब मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आपने समझा। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है कि आपका वह टेम्परेचर किसी भी प्लास्टिक का जहां पे मेल्ट होना चालू हो जाता है, यानी कि पिघलना चालू हो जाता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं या मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। जबकि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर में क्या होता है दोस्तों, वहां से स्टेट चेंज होना चालू, पहले रबरी स्टेज में आता है, डायरेक्ट पिघल नहीं जाता है, यानी कि अभी भी सॉलिड में ही है लेकिन आपका रबरी प्रॉपर्टी आ गई है उसमें। परंतु आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे टोटली मेल्ट होना चालू होता है, लिक्विड स्टेट में ढलना आपका चालू हो जाता है। दोस्तों जैसे कि आइए हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेंस है, आपकी जो मर्स हैं या पॉलीमर्स के मर्स जो यहाँ पे डेंस है, परंतु इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर लग रहे हैं, और इसमें जो आपका पिघल चुका है मटेरियल, इसमें ज़्यादा दूर है इसके अपेक्षा में। और जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अरेंज्ड है, यहाँ क्रॉस लिंकिंग फोर्स जो है बराबर है, परंतु यहाँ पे थोड़ा और मतलब कि क्रॉस लिंकिंग फोर्स जो है कम हो गया और अणु जो है इधर उधर जा रहे हैं और इसमें पूरी ब्राउनियन गति कर रहे हैं, यानी कि यह मटेरियल पिघल चुका है यहाँ पे
यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसको मिल चुका है और पिघलना चालू हो चुका है। दोस्तों अगला जो है प्रोसेस टेम्परेचर, जिसके बारे में पूछा जाता है कि प्रोसेस टेम्परेचर क्या होता है। तो प्रोसेस टेम्परेचर का डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। द टेम्परेचर ऑन विच प्लास्टिक मटेरियल प्रोसेस्ड इन मोल्डिंग, चाहे आप एक्सट्रूजन में प्रोसेस कीजिए, चाहे इंजेक्शन में प्रोसेसिए, चाहे ब्लो में प्रोसेस कीजिए, जिस टेम्परेचर पे हम किसी भी प्लास्टिक को प्रोसेस करते हैं, यानी कि उससे कोई भी पार्ट या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो टेम्परेचर को हम प्रोसेस टेम्परेचर कहते हैं। हर मटेरियल का अलग अलग प्रोसेस टेम्परेचर होता है। जनरली जो होता है आपका प्रोसेस टेम्परेचर रेंज में दिया जाता है। रेंज में क्यों दिया जाता है दोस्तों? जैसे कि पीपी का टेम्परेचर देख लीजिए 170 डिग्री सेल्सियस से लेकर 280 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट ग्रेड्स के प्लास्टिक पॉलीमर्स बनाती हैं। तो वहाँ पे किसी का जैसे सपोज डेट किसी का आपका 170 पे पिघल जाएगा, किसी का मतलब कि प्रोसेस के लायक होगा, किसी का आपका 210 पे लायक होगा, किसी का 280 पे लायक होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ आपके एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, जैसे पीवीसी है 195 से 200 डिग्री सेल्सियस तक, आपका एसडीपी है, पीपी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोसेसिंग टेम्परेचर हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अहम सवाल जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन टीजी टीएम यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और प्रोसेस टेम्परेचर क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे अब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर में क्या होता है, मटेरियल बिकम सॉफ्ट, यहाँ पे सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टार्ट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। यहाँ पे जब मेल्टिंग पॉइंट पहुँचता है तो यह लिक्विड स्टेट में जाना चालू कर देता है मटेरियल, यानी कि लिक्विड होना चालू कर देता है, पिघलना चालू कर देता है। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना चालू कर देता है। जबकि यहाँ पे आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जब आता है तो वो सॉफ्ट होता है, पिघला हुआ नहीं होता है, वो सॉलिड ही है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, रबर की तरह जैसे। और ये जो प्रोसेस टेम्परेचर होता है जिसपे हम प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे जो मटेरियल होता है टोटली आपका लिक्विड स्टेट में होता है, जहाँ पे हम आपके उसको फिल करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभी हमने बात किया रबरी स्टेट में होता है। ये स्टार्ट ऑफ विस्कस स्टेट, यानी कि जब विस्कस यानी कि विस्कोसिटी जब बढ़ना चालू करता है, ये स्टार्ट होता है यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट से, मेल्टिंग टेम्परेचर से। ये फुल्ली विस्कस होता है, यानी कि इसकी विस्कोसिटी जितनी चाहिए होती है आपकी किसी प्लास्टिक का जितनी विस्कोसिटी होती है, इस टेम्परेचर पे यानी कि प्रोसेसिंग टेम्परेचर पे आपका फुल्ली विस्कस हो जाता है मटेरियल। नॉट एबल टू गिव शेप, यानी कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ईजिली, जबकि आपका यहाँ भी नहीं एबल होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे पिघलना चालू होता है, टोटली नहीं पिघला होता है, जबकि आपका प्रोसेसिंग टेम्परेचर पे टोटली आपका मटेरियल पिघल चुका होता है और किसी भी शेप में ढलने के लिए ये तैयार हो जाता है। आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर में आपके मॉलिक्यूल जो होता है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने एक दूसरे से दूर जाना, यानी डिस्टेंस होना चालू होता है। इसमें जो डिस्टेंस होता है आपका मेल्टिंग टेम्परेचर में, वो आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की अपेक्षा में ज़्यादा होता है। इसमें आपकी पूरी तरीके से ब्राउनियन गति करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटली आपका स्टेट चेंज हो चुका है, आपका सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ चुका है यहाँ पे मटेरियल प्रोसेस टेम्परेचर पर। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए दोस्तों, लेकिन उसका कारण बताएं, और या कोई गलती हुई हमसे तो वो भी बताएं, ताकि हम आगे सुधार करने की कोशिश करें। दोस्तों अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में सारी नई वीडियोस सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।